चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो जब जूलर के पास जाते हो और गोल्ड की कीमतें कम हो जाती हैं और जूलर से तुम ये बात बोलते हो कि कीमतें तो कम है, आप तो ज़्यादा दे रहे हो, तो वो जूलर क्या बोलता है? नहीं जी, पीछे से माल ही नहीं आ रहा, ऐसे बोलता है ना। अब यहाँ पर ना मज़े की बात ये है कि जो प्राइस तुम्हें नज़र आ रहा है ना, उसी पर तुम खरीदते हो, उसी पर तुम बेचते हो। यानी कि सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? ट्रांसपेरेंसी है। तो सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? ट्रांसपेरेंसी है। किसकी? प्राइस की। जो दिखता है उसी पर माल बिकता है, ठीक है। दूसरी एडवांटेज ये है कि तुम्हें लगता है कि तुमने खरीद लिया तो सामने वाला क्या तुमसे माल ले लेगा जब तुम बेचने जाओगे? जैसे जूलर तो क्या करता है, आजकल तो बहुत कंपटीशन की वजह से जूलर कम कटौती करता है, बट आजकल क्या होता है, पहले ये डर था कि तुम किसी जूलर से जब माल खरीदते थे तो उसी को बेच के आते थे, दूसरा लेता था तो 20% काट लेता था, ऐसा होता था ना। तो यहाँ पर ना वाइड पार्टिसिपेशन होता है। तो वाइड पार्टिसिपेशन की वजह से ना तुम्हें खरीदार या बिकवाल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खरीदी बेची करते हैं, तो ये सबसे अच्छी एडवांटेज है। 1 किलो गोल्ड अगर आज तुम खरीदने के लिए जाते हो तो कितने का आएगा? 70 लाख रुपए का। पर यहाँ पर 1 किलो गोल्ड खरीदने के लिए तुम्हें 70 लाख की जरूरत नहीं है, केवल छोटा सा मार्जिन देकर खरीदा जा सकता है गोल्ड। यानी 10% गोल्ड का मार्जिन देके तुम गोल्ड खरीद सकते हो, वही 70 लाख रुपए का गोल्ड। तो यहाँ पर ना तुम्हें हाई लेवरेज मिल जाती है। लेवरेज का मतलब है उधारी, है ना। ETF अलग चीज़ होती है। ETF क्या होता है? ETF तो बेसिकली ना आपके शेयर्स ही हैं, जो यूनिट आप खरीद रहे हैं, ठीक है। ये एक अलग चीज़ हो गई। ऐसे समझो, अगर तुम 1 किलो की ब्रिक लेने के लिए जाती हो तो तुमको 70 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पर सेम 1 किलो गोल्ड खरीदती हो तो तुम्हें 70 लाख नहीं देने, सिर्फ उसका 10% मार्जिन देना है, जो कि होगा 7 लाख रुपए अप्रॉक्स, ठीक है। तो 7 लाख रुपए में कितना माल मिल गया? 70 लाख रुपए का। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन करने के लिए ये ज़्यादा आसान हो गया ना। अब मान लो अगर तुमने 70 लाख की इन्वेस्टमेंट की और गोल्ड का प्राइस 1000 बढ़ा, तो तुम्हें 70 लाख की इन्वेस्टमेंट पे कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए। वो 1.25% होगा 70 लाख का, ठीक है। पर अगर तुमने 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख रुपए कमाया तो वो रिटर्न कितना होगा? परसेंटेज में तकरीबन 15%, इतना ही होगा ना, तकरीबन 15% का रिटर्न। तो तुम सोचो कि कहाँ पे तुम्हारा फायदा है? यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों यहाँ पे ज़्यादा है ना, इसीलिए हाई लेवरेज है और हाई रिटर्न भी है। यहाँ पे 1 किलो गोल्ड घर में रखने में डर लगता है, यहाँ पर तो पेपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई डर ही नहीं है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं है कोई, और कोई डर नहीं है। तो ये सारी एडवांटेज कहाँ पे होती हैं? कमोडिटी मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब तुम ट्रेड करते हो। अगर जैसे मार्केट जब गिरती है या कुछ ये होता है, करेक्ट होती है, हाँ, तो उसका इफेक्ट गोल्ड या प्रीशियस मेटल्स पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। वो मैं तुम्हें फंडामेंटल में सिखाऊंगा, डोंट वरी। करेंसी फ्यूचर्स की, यानी करेंसी मार्केट की। देखो, करेंसी मार्केट की शुरुआत हुई थी 2008, ठीक है। और ये करेंसी मार्केट की जब शुरुआत हुई तो यहाँ पर इससे पहले करेंसीज को ना हेज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपनी को हेज कर पाए, जो रिस्क होता है ना उनका, उसे हेज कर पाए। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि RBI रेगुलेट करता है करेंसी मार्केट को, ठीक है। अब करेंसी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे करेंसी के फ्यूचर्स को ट्रेड किया जाता है। आप यहाँ भी करेंसी के फ्यूचर्स को ऑप्शंस या फ्यूचर के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 मेजर करेंसी हैं जो ट्रेड होती हैं। सबसे पहले USD, दूसरा यूरो, तीसरा पाउंड और चौथा येन, ठीक है। ये मेजर 4 करेंसी हैं जिनको ट्रेड किया जाता है इंडियन मार्केट में, और इनको फिएट करेंसी बोला जाता है, आप सबको पता है। अब ये चारों की चारों जिस करेंसी के अगेंस्ट में ट्रेड होती है हमारे यहाँ पर, उसे हम कहते हैं INR, यानी हमारा इंडियन रुपया, ठीक है। तो आज 1 USD की कीमत कितनी है? 84 रुपीज़ अप्रॉक्स। अब डेली बेसिस पर क्या चेंज हो रहा है बताओ? और रुपया या USD? रुपया चेंज हो रहा है। तो इसीलिए ना जो चेंजिंग करेंसी होती है उसे बोला जाता है कोटेड करेंसी, और जो चेंज नहीं होती ना उसको बोला जाता है बेस करेंसी, ठीक है। ये कोटेड करेंसी है, ये बेस करेंसी है।
इनको बोला जाता है करेंसी पेयर। जैसे अगर आप यूएसडी को आईएनआर के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो तो ये करेंसी पेयर है, ठीक है। इस करेंसी पेयर में ये बेस करेंसी और ये कोटेड करेंसी है। अब जैसा मैंने आपको बताया, करेंसी में आप दो तरह से काम कर सकते हैं, पहला फ्यूचर के तौर पर और दूसरा ऑप्शन के तौर पर, ठीक है। इन दोनों के तौर पर आप इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन देना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ेगा, सेम। अब इनकी जो एक्सपायरी होती है ना, वो वीकली और मंथली दोनों होती है, ठीक है। वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरीज होती हैं इसकी। अभी मार्केट का टाइम क्या है? सुबह 9 बजे से मार्केट चलती है, शाम को 5 बजे तक। मंडे टू फ्राइडे ये मार्केट चलती है। जो चेंज हो रहा है ना डेली बेसिस पर, वो कोटेड करेंसी है, तो हमारे केस में वो आईएनआर है। अगर आपको करेंसी में काम करना है ना, तो दो एक्सचेंज है, एक है एमसीएक्स और दूसरा है एनएससी, जहाँ पे इक्विटी भी ट्रेड होती है। इन दोनों जगह आप जाकर करेंसी को ट्रेड कर सकते हो। जब तू फ्यूचर खरीदता है तो सबसे पहला तो जो पेमेंट का मोड है उसी में फ़र्क आ जाता है। तो अगर तू फ्यूचर खरीदेगा तो क्या पे कर रहे हैं, और मार्जिन तो छोटा होता नहीं है, बड़ा होता है, 1 लाख रुपए, है ना, ये मैंने बताया था। दूसरी चीज़, फ्यूचर में तेरा रिस्क क्या है? अनलिमिटेड। तीसरी चीज़, फ्यूचर को तू रोल ओवर कर सकता है। अगर तेरा टारगेट इस महीने नहीं आया, अगले महीने रोल ओवर कर सकता है। ऑप्शन में आ जा। सबसे पहले तो जब ऑप्शन बाय करेगा तो वो प्रीमियम देकर कर सकता है, सबसे पहला अंतर। दूसरा अंतर, वहाँ पे तेरा रिस्क लिमिटेड है, जो प्रीमियम तूने दिया है। तीसरी चीज़, उसको एक्सपायरी के बाद रोल ओवर नहीं कर सकता, है ना, वो तो ज़ीरो हो गया। तो ये 3 अंतर होते हैं, ठीक है। अब करेंसी में जो जितनी भी करेंसीज है ना, सभी के जो लॉट साइज होते हैं वो 1000 यूनिट्स के होते हैं, सभी के, चाहे वो यूएसडी है, यूरो है, पाउंड है, सबके, ठीक है, 1000 यूनिट्स के होते हैं। अब यहाँ पर कौन लोग हैं जो काम करते हैं? सबसे बड़ी बात, करेंसी मार्केट में कौन कौन हैं जो काम करते हैं? तो करेंसी मार्केट में कौन काम करता है? सबसे पहले तो ट्रेडर काम करता है, इन्वेस्टर काम कर सकता है, एक्सपोर्टर्स काम करते हैं मेजरली, तो इसमें, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, यानी एक्सपोर्टर्स काम करते हैं, ठीक है, अपने आप को हेज करने के लिए। और इम्पोर्टर भी कर सकते हैं फिर तो मेजरली ये कंपनियां, और जो कंपनीज होती हैं ना, जो आईटी कंपनीज होती हैं, वो भी अपने मार्जिन को हेज करने के लिए इसका यूज़ करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो किस में आ रहा है? डॉलर्स में आ रहा है। तो मेजरली 5 लोग होते हैं जो काम करते हैं इसमें। सर, इससे पैसा कमाते कैसे? इसमें ट्रेडिंग करके, मान लो तुमने बाई किया, जैसे आज आईएनआर कितने का? 84 का है। तुमको लगता है ये स्ट्रांग हो जाएगा, 83 तक चला जाएगा, तो तुमने डॉलर को शॉर्ट कर दिया। तो जो डॉलर को शॉर्ट किया, फिर डॉलर नीचे आया और हमारा आईएनआर बिकने लग गया 83 रुपीज़, तो वो 1 रुपये का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ इनटू लॉट साइज, तो वो तुम्हारा प्रॉफिट है। जो सेटलमेंट होता है ना इसमें करेंसी मार्केट में, वो कैश में होता है, यानी जो भी आपने पैसा लिया दिया मार्केट को, वो कैश में ही होगा, लाइक आईएनआर में सेटलमेंट होगा। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।